नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। रुपौली से जेडीयू विधायक बीमा भारती के सरकारी नंबर पर कॉल कर जान से मारने की धमकी मिली है। आरोप है कि फोन करने वाले ने भद्दी भद्दी गालियां दी और कहा कि फ्लैट में घुसकर जान से मार देंगे। बीमा भारती का आरोप है कि फोन करने वाले ने कहा कि पति और बेटे को जेल भिजवा दिया है, अब आपको भी फ्लैट में घुसकर जान मार देंगे। बताया जा रहा है कि जब कॉल आया उस वक्त जेडीयू विधायक गोपाल मंडल मौजूद थे। वहीं आरोप है कि फोन करने वाले ने खुद को बीजेपी का चेयरमैन सह केंद्रीय मंत्रालय के कमेटी का सदस्य बताया है। हमारे साथ हैं रुपौली की जेडीयू विधायिका बीमा भारती और इन्हें फोन से जान मारने की धमकी मिली है। क्या कुछ मामला है जानते हैं। कैसे क्या हुआ है? अभी जो हम लोग बैठे थे, विधायक जी आए थे, गोपाल जी यहाँ पर ऐसे बातचीत कर रहे थे। फोन आ गया, फोन आया तो उठाए। हम बोले हेलो कौन है। इसके बाद गाली देना शुरू कर दिया। गाली देते देते कहा था कि तुम्हारा जो है ना बेटा और वो पति को तो जेल भेजिए दिए हैं, तुमको जो है ना गोली से फ्लैट में घुस करके गोली से उड़ाएंगे हम। और हम भारत सरकार का चेयरमैन का नंबर है, यही कुछ बताया। हम एफआईआर में लिखा है, जो रिकॉर्डिंग भी है। वो हम झूठ बोलेंगे मुंह से, लेकिन रिकॉर्डिंग है तो आप सुन भी लीजिएगा। इस तरह से बोला तो हम डर गए। हम विधायक जी को बोले कि लीजिए ना, देखिए ना गंदा गंदा गाली दे रहा है, आप सुनिए। विधायक जी मतलब कौन? गोपाल मंडल जी को बोले। हाँ, बैठे थे साथ ही, हम लोग दोनों बात कर रहे थे। उनको दिए मोबाइल तो उनको भी बस गाली सुनो दे दिया, पूरा गाली देने लगा, गोपाल जी को भी। तब हम जो एसपी साहब से बात किए तो एसपी साहब बोले कि आप जा करके थाना में एक एप्लीकेशन दे दीजिए, उसका नंबर दे दीजिए, उस पर कार्रवाई होगा। तो हम यही अपील करेंगे पुलिस प्रशासन से कि जो भी व्यक्ति है जिस तरह से बात किया है उस पर तुरंत जांच करके इसका कॉल डिटेल निकलवा करके जिस तरह से बात किया हमसे उस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। तो क्या लगता है पहले किसी से दुश्मनी थी, वो कुछ मामला है या कुछ अलग मामला है? कोई दुश्मनी नहीं है, हमको क्या दुश्मनी रहेगा। अचानक फोन करके धमकी दिया। तो अभी जो है आपके पति और बेटा उनको भी जेल हुआ अभी? हाँ, उनको भी जो है कि जेल में किया गया है, बिना कसूर का, बिना आरोप का, कुछ नहीं। कोई वजह पूछते रह गए, क्या वजह है, कुछ नहीं, कोई वजह नहीं। एकदम से बैठा करके थाना में रखा। 7 बजे से लेके 9 बजे रात में जो है कि कोर्ट खोल करके उसको जेल भिजवाने का काम किया। जो कि मेरा बेटा बहुत छोटा है उम्र, और मेरा भतीजा है, मेरा पति है, मेरा कार्यकर्ता है, सभी को भेजने का काम किया। लेकिन फिर देखिए इस धमकी कहाँ से आने लगा फिर। तो धमकी में क्या कुछ खास बात भी बोली गई कि कुछ? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं बोला। ये सब खाली बोला कि फ्लैट में घुस करके गोली मारेंगे, तुम्हारा पति और बेटा को तो जेल भेजिए दिए हैं, तुमको आकर के गोली मारेंगे। बहुत धन्यवाद। तो विधायिका बीमा भारती जेडीयू की, और अपने ही सरकार में इन्हें धमकी फोन पर मिल रही है और विधि व्यवस्था का तो सवाल है ही है। सचिवालय थाना में इन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई है और साथ ही साथ मांग कर रही हैं कि नंबर ट्रेस करके जल्द से जल्द जो दोषी है, जो धमकी दे रहे हैं, उन पर उचित कार्रवाई हो, और अपनी सुरक्षा को लेकर भी ये गुहार लगा रही है। कैमरामैन विजय के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। और चलिए हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रजनीश, क्या जानकारी है? बीमा भारती बता रही है कि जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने यह भी कहा कि पति और बेटे को तो जेल भिजवा दिया, तुम्हें जान से मार देंगे। क्या जानकारी है? देखिए, 8:47 के आसपास में मोबाइल नंबर से बीमा भारती के सरकारी जो मोबाइल नंबर है उस पर फोन आया, और उसके बाद कंफर्म होने के बाद बीमा भारती बोल रही है, फिर भद्दी भद्दी गालियां देनी शुरू की गई। और इसके बाद जब बताया गया कि भाई क्यों गाली दे रहे हैं, तो फिर जमकर गाली दी और कहा गया कि वो बीजेपी के मिनिस्ट्री में, केंद्रीय मंत्रालय में वो मेंबर हैं कमेटी के, और वो जान मार देंगे फ्लैट में घुसकर, और साथ ही साथ उनके पति और बेटे को जेल में डलवा दिया है और आगे उन्हें भी नहीं बख्शेंगे। तो भद्दी भद्दी गालियां तो दी ही गई, लेकिन ये भी कहा गया कि सदन में वो लेट से क्यों पहुंची हैं। और इस बात साथ में उनके गोपाल मंडल जो जेडीयू के विधायक है, वो भी उनके जो सरकारी हार्डिंग रोड स्थित आवास है वहां पे बैठे थे। और फिर जब उनको उन्होंने फोन पकड़ाया
तो गोपाल मंडल को भी जमकर भद्दी भद्दी गालियां दी गई और साथ के साथ देख लेने की बात कही गई। तो इस तरीके से बीमा भारती ने इसकी जानकारी जो है उच्च पुलिस अधिकारी को सूचना दी और उनके आदेशानुसार फिर वो सचिवालय थाना पहुंची हैं। सचिवालय थाना पहुंचकर उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई है और प्राथमिकी में उन्होंने जो नंबर है, जिस नंबर से फोन कॉल आया है, उसकी जानकारी देते हुए विस्तार से सारी बातें लिखकर और त्वरित कार्रवाई की बात तो कही है और खुद भी वो डरी सहमी है, लिहाजा उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए, इस बात को लेकर भी जिक्र किया गया है। तो बीमा भारती और जिस तरीके से सदन में पूरा मसला मामला है और इसको लेकर इनका भी एक नाम था और बैठक में तो नहीं पहुंची थी, लेकिन जब अध्यक्ष के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव था उसमें भी इनकी उपस्थिति नहीं थी। हालांकि बाद में सदन में ये पहुंची थी जब सरकार के विश्वास मत को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी ओर से प्रस्ताव रखा था विधानसभा में, उसमें इनकी उपस्थिति हुई थी। अब वो बता भी रही हैं वजह और सारी बातें, लेकिन इस बीच जो फोन आया है इसको लेकर वो डरी सहमी है और ये पूरा संज्ञान पुलिस में थाना में देकर और पूरी बात की जानकारी देते हुए कार्रवाई की मांग कर रही है। जी रजनीश, बहुत शुक्रिया आपका खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। तो बीमा भारती को फोन आया है उनके सरकारी नंबर पर और जान से मारने की धमकी मिली है। फिलहाल पुलिस से मामले की शिकायत की गई है। मामले की जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि किसने फोन किया और क्या वजह रही है।